बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत दिनों से मन में एक भावना थी, लोगों से बहुत सुना था कि भौरासा एक क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है और गुफा के अंदर पार्श्वनाथ भगवान पहले विराजमान थे, ऐसा सुना था। और अभी तक बहुत बार प्रयास किया, पिछले चातुर्मास में भी प्रयास किया था बामोरा के समय, लेकिन नहीं हो पाया। और साथ साथ में पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज सरल सागर जी महाराज जी, बचपन में जब हम छोटे थे तो सबसे पहले मैंने मेरे जीवन में अगर मुनि के दर्शन किए हैं तो पूज्य सरल सागर जी महाराज जी के ही दर्शन किए हैं। और बात है भौरासा की, क्योंकि निश्चित है कि जहाँ जाता हूँ उस नगर की व्याख्या को खोलता हूँ। बहुत चिंतन कर रहा था, भौ पे कुछ बन नहीं पा रहा था, तो मैंने भौ पर, क्योंकि भौ से बोर भी हो सकता है, तो यही थोड़ा सा प्रयास किया मैंने। भौर मतलब अगर हम कहें ब और भ में उजाला होता है, एक उजाला भी अर्थ आता हैगा, तो उसको यही हमने अर्थ निकाला है। भौर मतलब उजाला कराने वाले हैं भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। उजाला, भौर यानी उजाला कराने वाले हैं भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। और राग का दहन कराने वाले हैं भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। और सार संसार का बताने वाले हैं भौरासा के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। निश्चित रूप से यहीं पर सामायिक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफ़ी देर तक भगवान को निहारता रहा, देखते रहा, चिंतन करता रहा। इस अतिशयकारी प्रतिमा को देखकर लगा कि सचमुच में हम इनके दर्शन करने के बाद भी अगर अपने जीवन में उजाला नहीं ला रहे हैं और अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता का। मनुष्य पर्याय हमें मिली है, और मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने के साथ साथ हमें सब कुछ अच्छा मिला है। उस छोटे से बच्चे को देखता हूँ, अभी तो था यही आपकी कुरवई का वो बालक छोटा सा, क्या नाम, पार्थ नाम है उसका। सोचो विचार करो कि उस छोटे से पार्थ जो बालक है उसकी आंखें नहीं है, वो दर्शन नहीं कर पा रहा है। उसको देखकर अंदर से लगता है कि देखो, हमारे पुण्य से हमें आंखें भी मिली है, हमारे पुण्य से हमें हाथ भी अच्छे मिले हैं, पैर भी मिले हैं, सब कुछ मिला है, लेकिन इन आंखों का हम कितना उपयोग कर रहे हैं। विचार करना, आपको पुण्य से आपको मिला है, आपको आपके पुण्य से ही आंखें मिली है, लेकिन इन आंखों का आप कितना उपयोग कर रहे हो, कितना इन आंखों का दुरुपयोग कर रहे हो, कितना इन आंखों का सदुपयोग कर रहे हो। इस पर अगर चिंतन आप करेंगे तो हमें लगता है कि हम 90% नहीं बल्कि 99% इन आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम क्या इन आंखों से शुभ और शुद्ध की ओर बढ़ पा रहे हैं? बताओ, शुभ और शुद्ध की ओर बढ़ पा रहे? नहीं। इन आंखों को जो हमें पुण्य से मिली है, काय से मिली है? पुण्य से ही मिली है, निश्चित मान के चलना। पर इस पुण्य की बहुमूल्यता को हम नहीं समझ रहे हैं। उस छोटे से बालक को देखो, वो दुनिया नहीं देख पा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, वो दुनिया नहीं भी देख पा रहा है। आपको राजा राणा छत्रपति की बिनती याद नहीं होगी, उसको वो याद है। सोचना,
आपको अन्य ऐसी ऐसी चीज़ें छोटे से बालक को याद है, क्यों याद है, आप इस पर जाना। आचार्य ने इस पर एक चिंतन दिया था अपना कि छोटे से बालक को क्यों याद है, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि उसकी पूरी एकाग्रता, वो जो सुनता होगा, देखता नहीं है ना, सुनता है, वो तो सुनता है तो पूरी क्षमता सुनने में लगा देता है। तो वो पूरी क्षमता सुनने में लगा देता है तो फिर जो सुनता है उसको याद हो जाता है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने मानसिकता बना ली पढ़ने की जरूरत है, नहीं, वो सुनता है उसे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप पढ़कर याद कर रहे हो और वो सुनकर याद कर रहा है, और सुनकर उसको बहुत कुछ चीजें, पार्थ के पिताजी बैठे हैं बता रहे थे कि उस छोटे से बालक को बहुत सारी विनतियाँ आती है, बहुत सारी पोयम्स आती हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैंने कहा नहीं, सच में उसको इसीलिए आती है कि वो बहुत ध्यान से सुनता है और हम अपनी आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन एक साथ एक चीज़ हो सकती है, या तो देखना हो सकता है या सुनना हो सकता है, एक बार में एक ही उपयोग हो सकता है, या तो देखना हो सकता है या सुनना हो सकता है। इसलिए उसका उपयोग एक जगह लग गया सिर्फ सुनने में, इसलिए उसको पूरी चीज़ें याद होते चले जा रही है, सब कुछ उससे। आप अगर वो बहुत अच्छे से आप उसको समझाओगे, आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करोगे, तो हो सकता है कि किसी का क्षोभसमनी उसका हो सकता है। एक श्वेतांबर हुए हैं सुखलाल जी संघवी, उन्होंने तत्वार सूत्र पर ऐसा चिंतन दिया, जबकि क्या उन्होंने सिर्फ मतलब वो प्रज्ञा चक्षु कहलाते हैं, मतलब आंखों से उनको नहीं दिखता था, पर उन्होंने सिर्फ सुनकर और सुनने के बाद अपने चिंतन के माध्यम से तत्वार सूत्र पर ऐसा विवेचन किया है कि आज कोई तोड़ नहीं है उनकी। इस प्रकार की प्रस्तुति उनके पास है। मैंने खुद ने उनकी सुखलाल जी संघवी जो श्वेतांबर विद्वान हुए हैं, उनकी उस चिंतनों को पढ़ा, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं हैं और वो बिना पढ़ा हुआ इतना चिंतन दे सकता है। तो फिर वहाँ यही समझ में आया कि हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इन आँखों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित मान के चलना, अगर ये आपकी आंखें मिली है तो इन आँखों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इन आँखों के साथ, इन आँखों के लिए, इन आँखों से उन चीज़ों को देखो जिससे हमारे लिए शुभ कर्म का बंध हो। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि हम सबसे ज़्यादा कर्मों का बंध या सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी समाप्त होती है किससे? आंखों से। आप विचार देखना, आप सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे समाप्त होती है? आपकी आंखों से। 97 कुछ ऐसा % बताया था कि सबसे ज़्यादा उपयोग हम इन आँखों का करते हैं, और इन आँखों का ही सबसे ज़्यादा उपयोग करने से अपनी ऊर्जा, शरीर की पूरी एनर्जी इन आँखों के माध्यम से हमारी समाप्त होते चले जा रही है। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये आँखें हैं, इन आँखों का दुरुपयोग मत करो। और आचार्य श्री जी ने एक बात बोली थी, आप देखना, और वास्तविकता में वो सत्य भी है, कि जो जितनी, बिल्कुल काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पूज्य गुरुदेव की बात बता रहा हूँ, और गुरुदेव की बात इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने उसको जीवन में उतारा है, हम उसको उतार नहीं पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो जितना कम देखता है, देखता है से तात्पर्य समझ रहे हो, आंखों का जो जितना कम विषय बनाता है वो व्यक्तित्व तो उतना ऊर्जावान होता है, उसका ओरा उतना पावरफुल होता है। एक तो एक अभिमान और एक दृष्टि। बोले जो जितना कम देखेगा, मतलब क्या हुआ, आचार्य श्री जी हमेशा नीचे मुंह करके बैठे रहते थे। अगर किसी ने गुरुदेव के दर्शन किए यहाँ बैठे हुए देखा हो, आचार्य श्री जी कोई आधा घंटा बैठ के चले जाते थे तो भी उससे निगाह मिलाकर बात नहीं करते थे। अब सुन तो थे, आंखें बंद करें, नीचे मुंह करके बैठे रहते थे। मैंने गुरुदेव को घंटों नीचे मुख आंखें बंद करते हुए देखा है, क्योंकि वो कहते थे मैं क्यों देखूं, मैं देखूंगा और मेरे कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाएगा। मैंने देखा नहीं कि क्या होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, ये सब वहाँ पोह चालू हो जाती है। और जब आंखें बंद कर लूंगा तो मेरे को कुछ देखना ही नहीं। जब मैं देखूंगा नहीं तो वो कोई
पूरा दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। बोले मैं समय सार में आ जाऊंगा, बस ये आंखों को मैं अपनी नासा दृष्टि रखूंगा तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुदेव जब चलते थे तो साईवान का तत्व समझते क्या बोलता है? कोई समझता साईवान मतलब? नहीं समझते, समैया जी भी नहीं समझते। साईवान मतलब जब घोड़े को अगर आपको चलाना है तो घोड़े के आगे ऐसी दो पट्टियां बांधी जाती है, ऐसी दो पट्टियां बांधी जाती है, तब घोड़ा चल पाता है। अगर घोड़े के आगे वो दो पट्टियां नहीं होगी ना, वो चल नहीं पाएगा। अच्छा श्री कहते थे कि जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है वो साईवान होकर चले, अर्थात अच्छा ऐसे देखकर चले, इधर नहीं उधर नहीं। और मैं तो कहता हूं सचमुच में अगर हम मुनि हैं, अपने आप की निंदा कर रहा हूं, अपने आप की गर्हा कर रहा हूं, अपने आप के दोषों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। कल प्रयास किया था मैंने पूरा इसी बात को का, कल मैंने बहुत प्रयास किया कि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि 4 हाथ जमीन देख के चलना है। मैं मेरे मेडिटेशन में ये बोलता हूँ कि मैं एक ध्यान कराता हूँ। क्या ध्यान कराता हूँ? आंखों को बंद करके जब मैं ध्यान कराता हूँ तो मैं विजुलाइज कराता हूँ कि मैं अहिंसा धर्म को पालने वाली आत्मा हूँ, मैं अहिंसा धर्म को पालने वाली आत्मा हूँ, और मैं 4 हाथ जमीन देख देख के चलने वाली आत्मा। तो मैं उसमें विजुलाइज कराता हूँ आप चल रहे हैं, और क्या 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, एक एक पाँव पग को देखकर चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा? अहिंसा धर्म का पालन आप कर रहे हैं। पर आप विचार करना, आचार्य श्री जी जब चलते थे तो एक्सा करते हुए चलते थे, और एक एक पाँव को रखते हुए चलते थे, और देखते हुए चलते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बताओ? बिल्कुल अपनी बुराई करने में और अपनी निंदा करने में कोई विकल्प नहीं, कर देना चाहिए। हम लोग 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं? बिल्कुल नहीं। आचार्य श्री बोलते थे कि अगर हम चलते चलते बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बात में चले जाएगा। बोले बात भी करना हो तो सामने वाले को नहीं देखना और नीचे देखते हुए चलना। और दूसरी बात, अगर कहीं देखना है, कोई बोर्ड पढ़ना है, कार्यालय, आपने इतना पढ़ा ना, अब इतना कार्यालय पढ़ा, उतनी देर के लिए तो पांव रख दिए ना आपने, उतनी देर तो गए आप, समाप्त हो गई पूरी कहानी। आपने वो कार्यालय पढ़ा और गए, क्या हुआ? ये इसका तात्पर्य क्या है कि इन आंखों का प्रयोग बिल्कुल भी हम कैसे करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर आप अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो और अपना ऑरा बढ़ाना चाहते हो। पूज्य गुरुदेव के पास जाकर जो है लोगों की बोलती बंद हो जाती थी, सोच के बहुत जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी ऊर्जा इतनी, उनकी पावर इतनी होती थी कि वहाँ बोल पाना बड़ा कठिन होता है, हम सब भूल जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कभी भी दृष्टि हमेशा अपने में रखते थे, और जो व्यक्ति अपने में दृष्टि रखता है, जिसका उपयोग निर्मल होता है, जिसकी विशुद्धि कई गुना ज़्यादा होती है, उसके सामने वास्तविकता में बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। तो मुझे उस बालक को देखकर बार बार ये लग रहा है कि उस बालक को आंखें नहीं हैं, लेकिन हमें आंखें हैं। इन आँखों का अपन बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। इन आँखों को देखना है। एक दिन पटावा सैदपुर में हमने इतना ही प्रवचन में सार दिया था, और उस दिन का नियम दिया था हमने ये बोला था कि हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम इतना कर लो कि भगवान के दरवाजे में घुस जाएं। इतना सा नियम ले लो, आज भोरा सा आना सार्थक हो जाएगा आपका। ये भोरा सा आना आपका सार्थक, इतनी सी बात मेरी स्वीकार कर लो, सिर्फ, ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं खुद नहीं पाल पा रहा हूं तो आपको क्या पलवाऊंगा कि भैया मत देखो इधर उधर, मत करो इधर उधर। पर इतना सा तो आप कर सकते हो अगर चाहो तो। उस दिन का नियम पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जिनालय में प्रवेश करो, तो जिनालय में अगर प्रवेश करो तो करते वक्त सिर्फ किसको देखना है आपको? भगवान को, और गुरु के अलावा किसी को मत देखो। भगवान और गुरु के अलावा किसी को मत देखो, क्योंकि भगवान के दरबार में ही कर्मों की निर्जरा करना है, भगवान के दरबार में हमें विशुद्धि बढ़ाना है। और वहीं हमने किसी की साड़ी देख ली, विकल्प तो आता है ना, अरे कितनी अच्छी साड़ी हैगी, महिलाओं से बोल रहा हूं मैं, आता ही नहीं आता है, कितनी अच्छी, देखो कितना अच्छा कड़ा पहना हैगा, क्या चमक रहा है वो कड़ा, विकल्प आता ही नहीं आता है। ये क्यों? हमें नहीं कड़े देखना, हमें नहीं साड़ी देखना, होता है ना? अच्छा होता है नहीं? प्रैक्टिकल बताओ, होता है कि नहीं? होता है ना? ये तो यही, अगर हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद भी कितनी अच्छी साड़ी और कितना अच्छा कड़ा, क्या मतलब का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भगवान के दरबार में आएंगे हमें किसी को नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ प्रभु और गुरु को देखना है।
उसके अलावा किसी को नहीं देखना है। नहीं महाराज जी इतनी जल्दी संस्कार नहीं पढ़ पाएंगे, आप तो बोल दिया। नहीं बिल्कुल ठीक बात है कि संस्कार तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप फिर क्या करें महाराज जी, नहीं कर पाएंगे तो मैंने उसमें एक नियम दिया था कि ठीक है, अगर दृष्टि भगवान और गुरु के अलावा कहीं पड़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जिनवाणी माँ को देख लो, देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं दृष्टि पड़ जाती है तो कुछ नहीं, आप तो एक मंत्र बना लो, हे भगवान मुझे आपको देखना था पर दूसरी वस्तु देख ली, मुझे क्षमा कर दो। हे भगवान मुझे आपको देखना था पर कहीं दृष्टि चली गई, मुझे क्षमा कर दो। इतना सा आप मंत्र बना लो, 3 बार 2 बार 6 बार 9 बार जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार कर लो। पर भगवान के दरबार में जब प्रवेश करेंगे इन आंखों से देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी के दर्शन नहीं करेंगे। इतना सा कर लो। ये भौरासा में अपने जीवन को आप क्या, मैंने भौर का मतलब क्या, उजाला, उजाला अर्थ किया है ना। अगर उजाला कराने वाले ये भौरासा के अतिशयकारी भगवान है तो सचमुच में आपका जीवन उजाले से चमक जाएगा, आपका जीवन उजाले से चमक जाएगा। पर नियम क्या लेना होगा, नियम ये लेना होगा कि जब मैं भगवान के दरबार में आऊँगा तो सिर्फ भगवान को देखूंगा, बाकी किसी को नहीं देखूंगा। सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। ये जो आंखें मिली है इनका सदुपयोग हो जाएगा। हम पूरे 23.5 घंटे दुरुपयोग करें, 23.5 घंटे दुरुपयोग करें इन आंखों का, कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान के दरबार में आएंगे तो इन आंखों का क्या करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे। इन आंखों को हम बिल्कुल इस प्रकार से करेंगे कि इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ शुभ और शुद्ध उपयोग में ही हमारी लीनता रहे तो समझना हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो हमारा जीवन अनर्थ और व्यर्थ की ओर चला जाता है, जा ही रहा है, जाता ही चला जाएगा। कर ही रहे हम उसी बात को लेकर, तो बहुत अच्छी बात होगी। कर पाएंगे? बोलो आज भौरासा आए हो आप लोग, नियम ले लो कितना सा, संजू भैया ले रहे नियम, छोटा सा तो नियम है। भगवान के दरबार में जाऊंगा तो प्रभु देव शास्त्र गुरु के अलावा और फिर किसी को मैं नहीं देखूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा। बस 3 बार है भगवान आपको देखना था पर गलतियों की क्षमा चाहता हूं। अध्यक्ष जी भौरासा के भगवान उजाला दिला देंगे आपके जीवन में, हैं? इतना सा नियम ले लो। क्या नियम लेना है कि जब आऊंगा मैं चाहे वहां बरवाई के भगवान को देखूं चाहे भौरासा के भगवान को देखूं, बस भगवान के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। यही इतना हो जाए तो अपने आप में इतने से संस्कार आपने कर लिए तो फिर वो संस्कार बढ़ जाएंगे। जब यहाँ देखना बंद कर दिया ना आपने, फिर धीरे धीरे करके आप फिर क्या करोगे, अपने आप अचाइसी जैसे बन जाओगे। आंखें बंद, नीचे मुंह, देखना ही नहीं, बात खत्म। अपने आप कर्मों का बंद, कर्मों का आश्रव रुकना प्रारंभ हो जाएगा, सब बातों से विराम हो जाएगा और हम अपने आप में लीन होते चले जाएंगे, हम अपने आप में आते चले जाएंगे। समय सार और कुछ थोड़ी है, यही तो समय सार है। समय सार यही तो दिखा रहा है कि दुनिया से अपने कनेक्शन को खत्म कर दो। और दुनिया के कनेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आंखों को विराम दे दो। आचार्य बोलते थे, पता है क्या बोलते थे, 3rd बटन सी। 3rd बटन सी का मतलब समझते आप? नहीं समझते? कॉलेज में जब हम थे तो रेकिंग होती थी, तो 3rd बटन सी का मतलब होता है अपनी निगाह को तीसरी बटन पर रखो। जो व्यक्ति 3rd बटन सी रखता है मतलब वो जो है वो विनय का पालन करता है। तो आप 3rd बटन सी रखो ना, आप हमेशा नीचे मुंह करके रखो ना। अगर 3rd बटन सी रखोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, निश्चित ही मान के चलना विनय गुण भी आपका झलकता चला जाएगा, विनय भी आपके अंदर आती चले जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि अभी तो 2 बातें रह गई हैगी। बिल्कुल संभव है, करने वाला चाहिए, ये मत समझना। मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी दुकान पे नहीं बोला आपसे, मैंने आपके घर में नहीं बोला आपसे, मैंने कहां बोला है आपसे, सिर्फ जिनालय में बोला है, भगवान के दरबार में बोला है कि भगवान के दरबार में मैं सिर्फ भगवान के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। हो जाएगा, करना चाहोगे तो होगा ना, करने का विचार तो करो, मानसिकता तो बनाओ। क्या नहीं कर सकते हम? जब भगवान दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं है, देखते नहीं है, बताओ, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक भगवान ना देखते ना बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं भगवान। जब वो देखते बोलते नहीं है तो हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते ना, यहीं से तो भगवान बने वो। अगर भगवान बनना है तो हम तो पूरी जगह की छूट दे रहे हैं। सिर्फ मंदिर में हमने कहा है हम भगवान और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखेंगे, और देखेंगे हे भगवान मुझे मेरे माध्यम से पाप हो गया, मैंने
गलती कर ली। भाई आप मंत्र मत बोलो, ये बोलोगे तो क्या है, आपको अनुभव होगा। 2 4 10 बार कायस्तर करोगे, 11वीं बार ऐसी आदत पड़ जाएगी, आप भैया भगवान और उसके अलावा कहीं देखोगे नहीं, वीतरागी स्थिति आ जाएगी। आप करोगे, आपको देख के 4 लोग करेंगे। कोई बोला क्यों भैया देख नहीं रहे हो, महाराज ने नियम दिया है, मंदिर में आके मंदिर के बाहर करो जो बात करना है। आपसे मेरे को बात करनी, मंदिर के बाहर करूंगा मैं, मंदिर के बाहर मिलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ आया हूं मैं अपने कर्मों की निर्जरा करने आया हूं, पाप बांधने नहीं आया हूं मैं, यहाँ अपनी विशुद्धि बढ़ाने आया हूं, अपने आप को पीवर बनाने आया हूं, है ना, भगवान जैसे बनने के लिए आया हूं, ना कि यहाँ पर कर्म बांधने आया हूं। तो नहीं, भगवान के दरबार में सिर्फ भगवान और मैं, उसके अलावा कुछ नहीं। है कठिन चैलेंज, लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो चैलेंज को स्वीकार कर ले। तो आप चैलेंज को स्वीकार करो और इस अच्छी चीज को करके बताओगे और अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी 2 बात और रह गई। राग का दहन कराने वाले हैं भोरासा के अतिशयकारी पाशनाथ भगवान। मैं चाह रहा हूँ अब बात में कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, अध्यक्ष जी अब राग छोड़ दो, आप अध्यक्ष हो यहाँ के, तो अब अपनी जो है क्या है, पोता पोती बेटा बेटी बहू सबसे राग छोड़ दो, अगर सच में भोरासा के पाशनाथ भगवान को मानते हो तो। और अंतिम लाइन थी, सार संसार का बताने वाले हैं ये भोरासा के अतिशयकारी पाशनाथ भगवान। तो मैं यही कह रहा हूँ, आधा घंटा बैठ जाना और यहाँ इनके सामने बैठकर विचार करना, या आपको सार बता देंगे। कल मैंने सार सीख लिया यहाँ बैठकर, अब आप भी यहाँ बैठकर कुछ सार लेके जाओ कि वास्तविकता में दर्शन किए तो इनके दर्शन से मेरे जीवन में ये सार मुझे प्राप्त हुआ है। इतना ही रखते हैं कि बोधि समाधि परिणाम सद्धि शांतमोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता बड़िम चिंतित वस गाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए देवादिदेव कजराट मूल नायक श्री संभवनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राय। बोलिए शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। अपन सभी लोग संसार में भटक रहे नहीं भटक रहे, बोलो भटक रहे हैं, सभी लोग भटक रहे हैं। चलो कम से कम आपने एक बात तो स्वीकार कर ली कि हम संसार में भटक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप सबका मानना है कि हम लोग संसार में भटक रहे हैं। क्या हमें आने वाले अनंत काल तक संसार में भटकना है? वो बहन इतने उससे अच्छी से बोल रही, नहीं सचमुच में लगता है उसी को अपना कल्याण करना है, बाकी सबके सब बरवई वाले ऐसे ही हैं। नहीं भटकना आगे, बोलो तो हाँ या ना। नहीं भटकना बोल रहे, आगे हमें जल्दी से जल्दी संसार से पार होना है। और हमें कहाँ बैठना है? कहीं आजू बाजू में भगवान के, ठीक है ना, भगवान के बाजू में बैठना है। बहुत अच्छी बात है, आप सब बरवई वालों की बहुत अच्छी भावना है कि हम संसार में भटक रहे हैं और आगे हमें संसार में नहीं भटकना है। तो संसार में नहीं भटकना है, और तो आपने ऐसा क्या बीज बोया, आपने ऐसा क्या किया कि आगे आपके संसार की भटकन समाप्त हो जाए? कुछ किया ऐसा? कुछ कर रहे हो ऐसा अपने जीवन में? कुछ ऐसा कर पा रहे हो आप कि हमारी संसार की भटकन समाप्त हो जाए? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा जो कि कह सके बड़ी अच्छे से कि नहीं नहीं महाराज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी संसार की भटकन समाप्त होगी। शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। तो बरवई वालों, पहले तो मैं कर ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को पूजन अभिषेक से जोड़ दिया, मतलब नहीं पूजन अभिषेक से गलती हो गई, चरण छूने से जोड़ दिया। तो अभी हालो वो भाई देख रहा था, बोले महाराज चरण से पूजन अभिषेक पे कहाँ गया? नहीं, उससे जुड़ा उसकी बात भी आप लोगों से करता हूँ। पहले तो बरवई आया हूँ और बिना बुलाए आया हूँ, बरवई आया हूँ और बिना बुलाया हूँ, मना करने के बाद भी आया हूँ, मना करने के बाद भी बरवई आया हूं। तो निश्चित रूप से जहां जाता हूं वहां की परिभाषा और सुनना, मना करने के बाद भी आहार कर रहा हूं। मना कर, अध्यक्ष जी बोले हाँ आगे 12 किलोमीटर हो जाएगी आहार की व्यवस्था। हमारे अध्यक्ष जी ने ऐसे ही बोला था, अब तो यही करेंगे आहार हम, ठीक है ना। फिर भी आप निश्चित मानना, थोड़ा सा मतलब मैं तो एक
विनोद कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आपके निवेदन से मैं आया हूँ, ना आपके निवेदन से रुकूंगा। आवेदन और निवेदन का कोई काम मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। हम तो साधु हैं, आवेदन निवेदन से बड़े परे हैं हम। तो बात बरवई आया हूँ तो पहले बरवई की परिभाषा कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात आपसे करूंगा। जहाँ जाता हूँ वहाँ की परिभाषा बनाता हूँ और वहाँ की व्याख्या करता हूँ। तो बरवई की क्या व्याख्या है पहले आप वो सुन लो, क्योंकि बरवई में रह रहे हो आप। तो बरवई क्या बोल रहा है वो आपको बता देता हूँ, और उसको याद रखना। अगली बार बुलाओगे मेरे को? अच्छा लगा नहीं लगा? लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा और अगली बार बुलाना भी चाहोगे? चाहोगे ना? तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपसे आपके गांव की परिभाषा पूछूंगा कि बरवई की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, ठीक है ना? तो बरवई की परिभाषा अभी सुबह सुबह बैठकर 4 लाइनें लिख दी, उन 4 लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बरवई का बा सबको संसार से, अभी हाल वो बहन ने बड़े उससे कहा था मुझे संसार की भटकन से निकलना है। तो बहुत अच्छी बात है, जितना उत्साह से उसने कहा था उससे उत्साह से सुनना। मैंने अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि वास्तविकता में संसार की भटकन से दूर होना है। तो बरवई का बा बोल रहा है कि बहुत बोलने से ही संसार में भटक रहे हैं। बरवई का बा बोल रहा है क्यों भटक रहे हैं? हम बिना मतलब के इतना बोले जा रहे हैं, इतना बोले जा रहे हैं, और वो बोलना क्या है? कर्म के बंध का कारण है। अगर हम हित मित प्रिय बोलेंगे तो मान के चलना संसार की भटकन से हम परे होते चले जाएंगे। तो बहुत बोलने से ही संसार में भटक रहे हैं। दूसरा र बोल रहा है। र क्या बोल रहा है? र बोल रहा है कि रखवाली करने से ही संसार में भटक रहे हैं। हम रख रहे हैं, इसको भी रख रहे हैं, उसको भी रख रखते जा रहे हैं, और रहेगा कुछ नहीं, फिर भी रखवाली कर रहे हैं हम। जब जिस दिन ये रखवाली छूट जाएगी उस दिन ये समझना हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। तो रखवाली करने से ही हम संसार में भटक रहे हैं। और वाह कह रहा है, वाह क्या कह रहा है? सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। वह कह रहा है कि वासना रखने से ही संसार में भटक रहे हैं। ये वासना सब तरह की वासना है। ये वासना एक कह सकते हैं, वासना को मैं कह सकता हूँ इच्छा। वो इच्छा हर प्रकार की है, चाहे वो तन की हो चाहे वो धन की हो। हर प्रकार वासना का मतलब एक, आप वहीं मत पहुंच जाना। वासना का तात्पर्य अगर आप पढ़ने जाओगे तो अंदर की इच्छाएं, अंदर की जो कहना चाहिए ऐसी भावनाएं जिनके माध्यम से कर्मों का बंध हो, जिसके माध्यम से संसार में हम रुलते चले। तो वासना रखने से ही संसार में हम भटक रहे हैं। ओ ई क्या कह रहा है? ये बड़ा मुश्किल है हम लोगों के अंदर ये आ पाना, ठीक ना? ई कह रहा है ईमानदारी छोड़ने से ही संसार में भटक रहे हैं। ईमानदारी छोड़ने से ही संसार में भटक रहे हैं। ये चारों कारण आपके बीच में रख दिए हैं मैंने बड़े वालों कि हम संसार में क्यों भटक रहे हैं। और सबसे पहले संसार में आपने सबने हाँ करा है, हमें भटकना नहीं है। तो बहुत बोलने से संसार में भटक रहे हैं हम, रखवाली करने से ही संसार में भटक रहे हैं हम, वासना रखने से ही संसार में भटक रहे हैं हम, और ईमानदारी छोड़ने से ही हम संसार में भटक रहे हैं। अब वास्तविकता में विचार करना, इन वचनों के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से आप बोलते रहे हो, पर शांति से विचार करना कि मैं दिन भर में कितना सार्थक बोलता हूं, मैं कितना कार्यकारी बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस बोलने से क्या सिद्धि कुछ हो रही है? नहीं हो रही है। आपका बोलना ये नहीं मानना, हमने क्या हिंसा को तो पाप मान लिया, शायद झूठ को भी पाप मान लिया, शायद चोरी को भी पाप मान लिया, कुशील को भी पाप मान लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं, बोलने को पाप आप क्यों नहीं मान रहे हो? महाराज ऐसी किसी बात बोल रहे हो, हे आप मानना, क्योंकि आया क्या है? कर्मों के बंध का कारण क्या है? काय वांग मनः कर्म योग। अर्थात काय वांग मन मतलब मन वचन और काय की प्रवृत्ति जब जब होगी, जब बंद होगा। ये बात की बात है कि वो वचन अगर मान लीजिए आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उससे पुण्य बंद होगा, लेकिन बंद तो होगा, संसार तो बंधेगा, भले उस पुण्य से बाद में अरिहंत पद मिल जाए, बात की बात है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, और उस बोलने की कितनी सार्थकता है? कभी विचार किया? हम बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर के बाहर खड़े रहकर एक एक घंटे, अभी मैं आपसे बोलूं 1 घंटे खड़े होकर सामायिक कर लेना तो आप नहीं करोगे, और 1 घंटे मंदिर के बाहर क्या करते हो?
निरर्थक बातें करते हो आप, निरर्थक बातें, कोई अर्थ नहीं इसका उसका तेरा मेरा सब करते रहते हो। करते हो नहीं करते हो बोलो, क्या होगा उससे? संसार में हम भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? कोई मतलब का नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है, और किसी का कोई उससे ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे कोई मोटिवेट कर दिया, कोई धर्म की बात कर ली हो, कुछ ऐसी बात कर ली जो उसका कल्याण और मेरा कल्याण हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निश्चित मान के चलना, ये आप अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।